हेलो एवरीवन, आज मैं आपको विज्ञान की शिक्षण विधियों का पार्ट 7 करा रही हूँ। इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी कि जो मैंने विधियां मेथड्स बताए हैं उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो आप देखिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रयोजन विधि के विषय में असत्य कथन है। यानी कि जो प्रयोजन विधि मैंने पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है? नंबर 1 है परिश्रम के प्रति सम्मान का भाव विकसित होता है। नंबर 2 ऑप्शन है यह सृजनात्मक शक्तियों का विकास करती है। नंबर 3 ऑप्शन है यह रटने पर बल देती है। नंबर 4 ऑप्शन है यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के विकास में सहायक है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे? हमें पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो असत्य कथन क्या है कि जो प्रयोजन विधि है वो हमारे रटने पर बल नहीं देती है। ये क्या है? असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 3। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, आगमन विधि की प्रक्रिया से संबंधित सोपान नहीं है। यानी कि कौन सा सोपान आगमन विधि की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है पूछा है नहीं पूछा, क्या पूछा है? नहीं है। उदाहरण, भविष्यवाणी, सामान्यीकरण, परीक्षण। तो जो आगमन विधि के सोपान है उसमें उदाहरण दिया जाता है और सामान्यीकरण भी किया जाता है और परीक्षण भी किया जाता है, लेकिन भविष्यवाणी नहीं की जाती। तो ये कथन क्या है? गलत है। उसमें गलत कथन पूछा हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा सूत्र आगमन विधि का नहीं है? इनमें से कौन सा जो सूत्र है वो आगमन विधि का नहीं है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो विशेष से सामान्य की ओर जाना क्या है? आगमन विधि का सूत्र है। उदाहरण से नियम की तरफ जाना ये भी सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना ये भी सूत्र है। लेकिन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाना ये सूत्र नहीं है। ये क्या है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर है, न कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर है। तो ये क्या है? हमारा गलत है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन प्रयोजन विधि के संबंध में असत्य है? यानी कि प्रयोजन विधि है ना, उसके संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। नंबर 1 देखो, इस विधि के किलपैट्रिक ने 6 सोपान दिए। यानी कि जो प्रयोजन विधि है उसमें 6 सोपान दिए। किसने? किलपैट्रिक ने। ये भी सही है। नंबर 2 ऑप्शन है किलपैट्रिक ने प्रयोजन के 4 प्रकार बताए। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि मैंने बताए थे आपको पिछले वीडियो में 6 सोपान बताए थे और 4 उस किलपैट्रिक के प्रकार बताए थे। नंबर 3 ऑप्शन है प्रयोजन निर्माण के लिए कृत्रिम व अवास्तविक वातावरण आवश्यक है। तो ये क्या है? हमारा गलत है। प्रयोजन निर्माण के लिए कृत्रिम व अवास्तविक वातावरण आवश्यक है। तो ये क्या है? हमारा गलत ऑप्शन है। नंबर 4 क्या दे रखा है? किलपैट्रिक की यह विधि प्रयोजन विचारधारा पर आधारित है। तो ये सही है। जो किलपैट्रिक की विधि है जो प्रयोजनवाद विचारधारा पर आधारित है। तो हमारा असत्य कथन कौन सा है? 3rd है। नंबर 5वां क्वेश्चन देखिए, आगमन विधि के विषय में सत्य कथन है। तो अभी तक हमने क्या बताया? असत्य बताया, नहीं है बताया। अभी क्या पूछ रहा है? वो सत्य पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में, तभी आप सही आंसर कर पाओगे। यह खोजने की विधि है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 3 ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर से सक्रिय प्रयोग संभव है। नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो जो आगमन विधि होती है वो खोज विधि भी बोलते हैं उसे, ठीक है। उसमें अर्जित ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, क्योंकि वो क्या है? पहले उदाहरण देते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, फिर सूत्र बनाते हैं। तो क्या है कि वो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर से सक्रिय प्रयोग संभव है, ये भी सही है। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। अभी ये क्वेश्चन 6 है हमारा, विज्ञान विषय निम्न में से किसमें सहायक है? जो विज्ञान विषय है निम्न में से किसमें सहायक है? बौद्धिक शक्तियों को विकसित करने में, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने में। नंबर 3 ऑप्शन है नैतिक मूल्यों का विकास करने में, उपरोक्त सभी। तो विज्ञान जो विषय है हमारा किसमें सहायक है? तो देखो, बौद्धिक शक्तियों का विकास भी करता है हमारा विज्ञान है। जो विज्ञान सब्जेक्ट है जो हमारा बौद्धिक शक्तियों का विकास करता है, सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास करता है, नैतिक मूल्यों का भी विकास करता है। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर? उपरोक्त सभी। नंबर 7 देखो, समस्या समाधान विधि विज्ञान में जानी जाती है। तो नंबर 1 ऑप्शन है समस्या विधि।
नंबर 2 ऑप्शन है योजना विधि, नंबर 3 ऑप्शन है प्रविधि, नंबर 4 ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि। तो जो समस्या समाधान विधि है वो क्या है, हमारी वैज्ञानिक विधि है। 4th ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था 1908 में, 1910 में, 1905 में, 1925 में। तो जो प्रोजेक्ट शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1908 में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है, यह कथन किसका है। तो ये एक कथन है, तो इसमें पूछा है कि यह कथन किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम पूछा है। किलपैट्रिक ने, स्टीवेंसन ने, पार्कर ने, बेलार्ड ने। तो ये कथन किसका है, जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही उसके जो समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। यह कथन किसने दिया था, स्टीवेंसन ने। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आगमन विधि के विषय में असत्य कथन है। आगमन विधि के विषय में असत्य कथन क्या है, यह मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। यह मानसिक शक्तियों के विकास में क्या है, सहायक है। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। खोज विधि है। 4th ऑप्शन है बालक क्रियाशील रहता है। आगमन विधि के विषय में असत्य कथन पूछा है, जो आगमन विधि है उसके विषय में असत्य कथन कौन सा है, तो क्या है, यह मानसिक शक्तियों का विकास में सहायक है। तो ये तो आगमन विधि है जो मानसिक शक्तियों का तो विकास करती ही है, उच्च कक्षाओं के लिए भी उपयोगी होती है, वो अधिक उपयोगी है। तो ये क्या है कि ये हमारा ऑप्शन गलत है, असत्य है। अत्यधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम ज्यादा होता है और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए अत्यधिक उपयोगी नहीं है। तो ये क्या है, गलत आंसर है, असत्य है। इसका नंबर 2 हो जाएगा। नंबर देखो, नंबर 5, निगमन विधि का सूत्र नहीं है। तो निगमन विधि का सूत्र सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, नियम से उदाहरण। तो इसका निगमन विधि का सूत्र नहीं पूछा है, कौन सा सूत्र इसमें से नहीं है। तो सामान्य से विशिष्ट तो इसका सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात भी है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म से स्थूल होता है, स्थूल से सूक्ष्म नहीं होता। तो ये क्या है, सूत्र नहीं है। नियम से उदाहरण, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, आगमन विधि के दोष हैं। आगमन विधि के दोष, ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 2 ऑप्शन, शिक्षक की भूमिका सीमित होती है। नंबर 4, सीखने की गति धीमी होती है। नंबर 3 ऑप्शन है, सीखने की गति धीमी होती है। नंबर 4 ऑप्शन है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो इसका क्या है, आगमन विधि के दोष पूछा है। तो दोष क्या होता है आगमन विधि के, ज्ञान स्थायी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लेता है और वो ज्ञान जो बच्चे करते हैं वो क्या होता है, स्थायी होता है। शिक्षक की भूमिका सीमित होती है, ठीक है। और नंबर 3 ऑप्शन है, सीखने की गति धीमी होती है। तो ये इसका क्या है, आगमन विधि का दोष है, क्योंकि इसमें सीखने की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है बच्चों के सामने और फिर क्या करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालवाते हैं, नियम निकलवाते हैं, सूत्र निकलवाते हैं, तो बहुत ही धीमी गति होती है। तो ये क्या है, इसका दोष है आगमन विधि का। नेक्स्ट देखो, विज्ञान वह कुंजी है जो प्रकृति के गोदामों के ताले मानव जाति के लिए खोलती है, यह कथन है। तो विज्ञान वह कुंजी है जो प्रकृति के गोदामों के ताले मानव जाति के लिए खोलती है। तो ये क्या है, वी सैमुअल। नंबर 2 स्पेंसर, नंबर 3 रॉस, नंबर 4 कोठारी आयोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वी सैमुअल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस विद्वान ने विज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान कहा। तो एक वैज्ञानिक का नाम बताना है, किसने इसे व्यवस्थित ज्ञान कहा। रूसो ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कांट ने, वुडवर्थ ने। तो किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे विज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान का, विज्ञान को क्या कहा, व्यवस्थित ज्ञान कहा। कौन से वैज्ञानिक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। थैंक यू।